अमेजिंग और चटखारेदार मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ शफ़क़ हबीब और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शनाज़न शफ़क़ कुकिंग डायरीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे और हम सबके रिस्क में बहुत बहुत बरकत दे, आमीन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही चटपटी चटखारेदार हरी मिर्चें, वो भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ। तो व्यूअर्स, चटपटी और चटखारेदार हरी मिर्चों की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, बराबर में दिए गए बेल के बटन को भी हिट कर दें। तो चलते हैं फिर अपनी अमेजिंग सी हरी मिर्चों की रेसिपी की तरफ। तो मिर्चों की रेसिपी बनाने के लिए हमने इस तरह की ये बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं। बड़ी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं वो कम तीखी होती हैं। हमने इनको अच्छी तरीके से वॉश करके सुखा लिया है। आपने भी इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, उसके बाद इसको सुखा लेना है। अब हम इन तमाम मिर्चों के ऊपर कट्स लगाते जाएंगे। तमाम मिर्चों के ऊपर एक एक करके कट्स लगाते जाएंगे। मिर्चों पे कट्स लगाने के बाद इनके जो बीज हैं वो हम अच्छी तरीके से रिमूव कर देंगे। मिर्चों के जो बीज हैं वो हमने अच्छी तरीके से रिमूव कर दिए हैं। मिर्चों में से बीज निकालते वक्त या मिर्चों में कट्स लगाते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपने अपने हाथों को आँखों या फेस पे लगने से बचाना है। मैंने इस बात का खुसूसी ख्याल रखा है। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इस बात का बताते चलूँ। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो व्यूअर्स, अब आ गया है हमारा मसाला प्रिपेयर करने का टाइम। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा और साथ ही जाएगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के सौंफ। अभी इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बाकी है, वो हम आपको आगे चल के बताते हैं। अब हम इन तमाम मसालों को मिक्सिंग जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इन तमाम मसालों को जस्ट हल्का सा ग्राइंड करना है, क्योंकि हमने इन तमाम मसालों को दरदरा सा रखना है, इनको बारीक नहीं करना। ये देखिए मसाला हमारा कितना अच्छा सा पिस चुका है, दरदरा सा। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। ये देखें, आपने भी इस मसाले को इसी तरीके से दरदरा सा रखना है। अब हम डालेंगे इसके अंदर आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब डालेंगे इसके अंदर वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसकी मैं बात कर रही थी। ये लिया है मैंने एक कटोरी भर के इमली का पल्प। इमली का पल्प डालने से हमारी जो मिर्चें हैं वो ऐसी चटपटी चटखारेदार बनती हैं कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। अक्सर लोग इसमें आमचूर पाउडर यूज़ करते हैं, लेमन का यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोग मेरे बताए गए तरीके से इमली का पल्प डाल के ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम चलते हैं अपने फिलिंग के प्रोसेस की तरफ। अब हम मिर्चों में मसाले की फिलिंग कर लेते हैं। हमने मिर्चों में कट लगा के इसके जो तमाम बीज हैं वो निकाल लिए थे। अब हम इसमें मसाले की फिलिंग करेंगे। एक एक मिर्चों को उठाते जाएं और इसके अंदर एक एक चम्मच भर के मसाला डालते जाएं। इसी तरीके से हम अपनी तमाम मिर्चों में मसाला भर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी तमाम मिर्चों में अच्छी तरीके से मसाला भर लिया है। मुझे तो ये मिर्चें बहुत पसंद है और यकीनन आपके मुंह में भी अभी से पानी आ रहा होगा। तो अब हम इन मिर्चों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मिर्चों को फ्राई करने के लिए हमने एक कुकिंग पॉट ले लिया है और हमने इसमें एक पल्ली कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर मिर्चें डालेंगे। ये मिर्चें बहुत ही मज़ेदार बनती हैं व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो इसको मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं एज अ साइड डिश। मेन डिश के साथ आप इन मिर्चों को भी मेहमानों के आगे रख सकते हैं कि थोड़ा सा जो चटखारा है इन मिर्चों का वो आपके मेहमान भी चख लें। ये जो मसाला है हमारा मिर्चों का वो हमारा थोड़ा बच गया था, इसको भी हम साथ में ऐड कर देंगे। अगर आपका भी मसाला बच जाए तो आप भी इस तरीके से इसको ऐड कर दें। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर जो है हमने अपने मसाले में भी डाला था। इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहीं पे जनाब, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ में दिए बेल आइकन को भी हिट कर दें। हम आपके लिए इतने प्यार और इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई बढ़ा दिया करें। और साथ ही हमें लाजमी कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे 5 मिनट के बाद।
5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारी मिर्चें कितने अच्छी तरीके से कुक हो रही हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और इनको मज़ीद 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे। मिर्चें जो है वो हमारी पक चुकी हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी चटखारेदार सी मिर्चें बनके हमारी तैयार हैं। मेरे मुंह में तो मिर्चों को देख के पानी आ रहा है। किस किस के मुंह में मिर्चों को देख के पानी आ रहा है वो हमें कमेंट्स करके बताइएगा। ये मिर्चें बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं, आप इनको ऐसे ही खा सकते हैं। आपको किसी सब्ज़ी या दाल चावल के साथ खाने की इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आप मिर्चें ऐसी भी खा सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो आप सब्ज़ी या दाल चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं। आप मेरे कहने पे इसको मेहमानों के सामने साइड डिश के तौर पे भी ज़रूर रखिएगा। यकीन करें कि आपकी बहुत तारीफ़ होगी। तो रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।